हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ श्रेयम सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल रेजिलेंस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने ज्योग्राफी का एनसीईआरटी उठाया हुआ था और उसको कवर कर रहे थे, हमने चैप्टर 1 पिछले लेक्चर में कवर किए। हमने कुछ बेसिक्स जाने, जैसे कि इंडिया की साइज एंड लोकेशन, कहाँ है इंडिया, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ईस्टर्न साइड में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हमने जाना, साइज, लैंड मास सब जाना हमने। अब थोड़ा और अंदर जाते हैं, मतलब चैप्टर 2 को जाते हैं। हम क्लास 9th की, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 9th की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो अब हम जाते हैं चैप्टर 2 में। उसके चैप्टर 2 उसका जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया, मतलब फिजियोग्राफी सीधा समझ सकते हैं। अभी हम लोग बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले है आप लोग से अपील, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए आपका। तो फिजिकल डिविजन्स की बात करें, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, कि भारत का जो भूपटल, जो भारत का लैंडमास है, किन किन फिजिकल फीचर्स में बटा हुआ है। तो मेनली हम 6 हिस्से में इसको बांट सकते हैं। देखिए, मेनली हम 6 हिस्से में इसको बोल सकते हैं। नॉर्थ हिमालय माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। 6 हिस्से में, मतलब ये 6 प्रकार की लैंडफॉर्म्स हमारे भारत में पाई जाएगी। अब ऐसे बोल दिया, सिर्फ बोलने से तो आप सिर्फ रट लोगे, रटने से होगा। आप जब तक आपको दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको ऐसा होगा। हम लोग देखते हैं, आपको ये दिखाता हूँ मैं, रुकिए, आई हैव एन इमेज। हाँ, यहाँ देखिए, अब आपको क्लियर होगा कि ये जो है हमारा फिजिकल जियोग्राफिक डिवीजन। ये देखिए, मैंने आपको बोला 6 चीज़ें। नॉर्दर्न माउंटेन्स, मतलब वो हिमालय, नॉर्थ में तो हिमालय है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। मैंने आपको बोला ये 6 डिवीजन है। अब इसको मैप पे देखिए कहाँ पे क्या है। ये देखिए, 1 नंबर कहाँ है, ये रहा, ये डिस्कवर, दिस इज द हिमालयंस। ये क्या है, हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन। ये हो गए हिमालयन माउंटेन्स पहला। फिर उसके नीचे आएंगे तो ये हो गए नॉर्दर्न प्लेन्स, ये यहाँ तक एक्सटेंड है। ये हो गए आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर ये हो गया आपका इंडियन डेजर्ट्स, दिस इज योर इंडियन डेजर्ट्स। फिर हम इसको कह सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर रीजन। अब आपको बताऊँ तो एक कंसेप्ट यहाँ पे, पेनिनसुलर मतलब क्या होता है। नॉर्दर्न तो समझ में आ रहा होगा, डेजर्ट समझ में। पेनिनसुलर क्यों मतलब, पेनिनसुलर मतलब वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे ट्रायंगल होना चाहिए पहली बात, और 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो यहाँ क्या है, यहाँ है अरेबियन सी, यहाँ है बे ऑफ बंगाल, और नीचे है यहाँ पे पार्क स्ट्रेट। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे पेनिनसुलर रीजन। तो ये हो गया आपका 4, और ये 5th हो गया। देखिए 5th आपका हो गया कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया आपका कोस्टल प्लेन्स, मतलब कोस्टल प्लेन में समुद्र किनारे जो मैदानी इलाके पाए जाते हैं। और छठा ये रहा आपके आइलैंड ग्रुप्स, दी आइलैंड ग्रुप्स। ये है फिजिकल लैंडफॉर्म्स हमारे इंडिया की, कि फिजिकली कैसे कैसे शेप में और कैसे कैसे बटा हुआ है। इस 6 के 6 पॉइंट को एक लेक्चर में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। हम इस चैप्टर 2 को 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे और आज का पार्ट 1 देखेंगे। आज हम मेनली नॉर्दर्न माउंटेन्स को कवर कर लेंगे। बाकी 5 चीज़ एक वीडियो में हो जाएगी। नॉर्दर्न माउंटेन्स ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, तो आज हम इसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए, अभी तो मैं एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में जो लिखा है, क्योंकि हम एनसीईआरटी की डिकोडिंग कर रहे हैं, एनसीईआरटी के एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही मैं इंडियन ज्योग्राफी पे एक बैच लाने वाला हूँ, कोर्स लाने वाला हूँ, जिसमें हम डिटेल और यूनिक वेज थ्रू मैप्स हम लोग जानेंगे कि ये कैसे बने, क्या हुआ। ये सब हम अभी थोड़ा थोड़ा तो मैं भी बता ही दूंगा आपको कि कैसे क्या हुआ, लेकिन उसमें हम उस कोर्स में हम डिटेल में जानेंगे। अभी तो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। जल्द ही हम आएंगे वो कोर्स लेके, आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा सब कुछ, उसको भी आप अटेंड कीजिएगा बिल्कुल। यहाँ आप एनसीईआरटी रीडिंग समझ लीजिए कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, और फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे यूनिक यूपीएससी लेवल का, कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे, क्यों, आखिर ये नॉर्दर्न माउंटेन्स यहाँ पे ही क्यों है, आखिर ये प्लेन्स यहाँ पे ही क्यों है, आखिर ये डेजर्ट यहाँ क्यों है, ये कोस्टल प्लेन्स यहाँ क्यों है, ये क्यों है, ये कोस्टल प्लेन यहाँ पेनिनसुलर क्यों है, क्यों, हर क्यों का जवाब आपको उस कोर्स में मिल जाएगा। जल्द ही आने वाले हैं कोर्स। तो
आप ये फिजिकल मैप देख पा रहे हैं इंडिया का, फिजिकल डिविजन्स क्लियर है आपका। चलिए अब वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। हमारी एनसीईआरटी में देखते हैं क्या क्या है। वही 6 बातें मैंने आपको भी बता दिया, अब तो क्लियर हो गया होगा कहाँ पे क्या दिख रहा होगा। ये हो गए हिमालय नॉर्थ में सबसे ऊपर, फिर उसके बाद आ गया नॉर्दर्न प्लेन्स जस्ट हिमालयस के बाद, फिर उसके नीचे हम बोल सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, फिर राजस्थान साइड हम डेजर्ट्स बोल सकते हैं, फिर ये कोस्टल प्लेन्स बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के बगल में, और आइलैंड्स में आपके लक्षद्वीप और अंडमान। तो चलिए हम हिमालयन माउंटेन से शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करते हैं लिखा क्या है यहाँ, एक्चुअली यहाँ आपके एनसीईआरटी में। द हिमालयास जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर दी नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। सेम बात मैंने जो आपको मैप पे दिखा दिया वही बात यहाँ लिखा है। नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया के पूरा स्ट्रेच है ये। द मॉडर्न रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, एज हियर यू कैन सी इन दिस फिगर। जैसा कि सब बोल रहे हैं, मैं क्लीन कर देता हूँ सब। ये देखिए एज यू कैन सी यहाँ पे है हमारा इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है, ठीक है, और यहाँ है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दिस इज हिमालय रेंजेस। यहाँ तक ही नहीं, एक्चुअली ये नीचे भी है, ये नीचे एक्सटेंशन है उसका, उसको हम देखेंगे अभी फिलहाल के लिए। देखिए यहाँ लिखा है, आप देखते जाइए, चीज़ों को देखते जाइए, क्लियर होता जाएगा। ओके, नाउ द हिमालयाज रिप्रेजेंट्स the loftiest and the one of the most rugged mountains barrier of the world। ये बैरियर का काम करता है। तिब्बत के कोल्ड वेव्स, तिब्बत में जो ठंडी हवाएं चलता है उनको भारत में आने से रोकता है। नहीं तो तिब्बत को हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख भी हमारा कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि वहाँ तक आ जाता है, लेकिन माउंटेन वहाँ, हमारा हिमालय माउंटेन वहाँ रोक देता है, उसके आगे नहीं आ पाता है। तो भारत में बहुत जगह कोल्ड डेजर्ट मिल जाते हैं। और एक चीज़ आपने यहाँ पर होगा, ये यंग, हमारे हिमालय कैसा है, यंग है और फोल्ड माउंटेन्स। अब देखिए 2 प्रकार के माउंटेन्स होते हैं, एक यंग माउंटेन्स होते हैं, एक फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। अगर मैं बेसिकली आपको डिफरेंस बताना चाहूँ, अगर कम शब्दों में बताना चाहूँ तो आपको सारा डायग्राम देखना होगा। ये देखिए, ये सीधी ज़मीन थी, यहाँ से यहाँ तक सीधी ज़मीन थी। किसी कारणवश ये हिस्सा इसका ज़मीन दोज हो गया, ज़मीन के अंदर चला गया, सरपास हो गया ज़मीन के अंदर, तो ये 2 हिस्से ऊंचे हो गए और ये हिस्से नीचे चले गए। तो इनको बोला जाता है आपका ब्लॉक माउंटेन। ये आ गए आपके ब्लॉक माउंटेन के कैटेगरी में, ठीक है। ये आपके हो गए क्या, ब्लॉक माउंटेन। और अगर मैं ऐसे बनाऊं, जो जनरली हम माउंटेन को जिस शेप में जानते हैं जनरली, ये हो गए आपके फोल्ड माउंटेन्स। ये फोल्ड, अब फोल्ड नाम क्यों पड़ा, अगर आप हिमालयन का फॉर्मेशन समझेंगे, अगर मैं आपको बेसिक बता दूं थोड़ा, तो ये थी इंडियन प्लेट और ये थी यूरेशियन प्लेट या एशियन प्लेट कह सकते हैं। इन दोनों का आपस में टकराव हुआ और बीच का जो भी लैंड मास सेडिमेंट्स था वो जो है ऊपर उठ गया, ऊपर राइज कर गया, इसलिए फोल्ड मतलब होता है ना। आप देखिए एक टॉवल लीजिए, आप किसी भी टॉवल को लीजिए, दोनों एंड से उसको ऐसे दबाना स्टार्ट कीजिए, दबाना, तो बीच का हिस्सा, कोई भी टॉवल कपड़ा लेंगे, दोनों एंड से उसको दबाएंगे तो बीच में जो होगा वो उठ जाएगा ऊपर। बेसिकली है किधर जाएगा, उसको जगह कहीं नहीं मिलेगा तो वो ऊपर उठ जाएगा। तो सेम हिमालय का साथ हुआ कि ये यहाँ पे ऊपर उठ गए, यहाँ पे ऊपर उठ गए और ये फोल्ड माउंटेन्स का शेप ले लिए। ये बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी है। फोल्ड माउंटेन्स ऐसे होते हैं और ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे होते हैं। तो हमारा जो हिमालय है ये एक फोल्ड माउंटेन और ये एक यंग है, मतलब बहुत यंग है, ज़्यादा पुराना नहीं है ये माउंटेन। ज़्यादा पुराना हमारे अरावली है, उससे पुराने तो हमारे अरावली माउंटेन्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अरावली माउंटेन्स क्या है, वो क्यों है, वो भी मैं आपको उसी के साथ बता दूंगा। तो फिलहाल इतना रिमेंबर रखिए कि हमारा जो है हिमालय यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। नाउ दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, मतलब 2400। अब आर्क ऐसे देखिए, यहाँ पे फ्री इमेज पे जाऊंगा चाहूँगा मैं, ये देखिए फ्री इमेज पे आते हैं। ये देखिए मैंने बोला ये सिंधु, ये ब्रह्मपुत्र। अगर मैं यहाँ से यहाँ लूँ, ये क्या है, ये क्या बन गया, इसको हम आर्क ही तो बोलेंगे। आर्क होता क्या है, ये एक आपका सर्कल है,
इसका हम एक हिस्सा निकाल दें, ये आर्क होता है, इसको हम आर्क बोलते हैं। सर्कल के एक हिस्सा निकाल दें तो उसको आर्क बोलते हैं। तो ये नहीं लग रहा आपको, ये हिस्सा, तो ये आर्क फॉर्म कर रहा है बेसिकली आर्क फॉर्म। ये उसमें कोई बात ही नहीं है कि बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एक आर्क फॉर्म कर रहा है सर्कल का ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये आप समझते जाइए, रटिए मत चीज़ों को। मैं आपको इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि आप रटे ना चीज़ों को, रटने से नहीं होगा। समझिए क्यों आर्क बोला, वाई आर्क क्यों, शेप वैसा है, देखिए आंख से देखिए तब समझ में आएगा कि देखिए शेप वैसा है आर्क के जैसे, इसलिए आर्क बोला हमने। बैक टू एनसीईआरटी। और इसका डिस्टेंस क्या है वहाँ आर्क का, 2400 किलोमीटर। देयर विथ वैरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। चलिए फिर चलते हैं, ये तो आप यहाँ भी देख सकते हैं नीचे, ये देखिए हिमालय सबसे बढ़िया, देखिए यहाँ दिया, ये देखिए आर्क है, ओके। उनका क्या कहना है कि इस पॉइंट से, मैं उसी मैप पे दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज हैं, आपको उस मैप पे ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। उनका क्या कहना है कि कश्मीर में यहाँ से यहाँ तक जो इसका ब्रेड है ये 400 किलोमीटर का है लगभग, और अरुणाचल में ये इतना हो गया है, अरुणाचल में 150 किलोमीटर तक करेगा। वो दिख ही रहा है हमको, इधर बड़ा है और इधर आते आते नैरो हो गया, इधर नैरो हो गया है। इसका भी कारण है, हम देखेंगे डिटेल में कारण इसका क्या है, और अभी फिलहाल के लिए इतना याद देख लीजिए कि इधर नैरो हो गया, अरुणाचल में नैरो हो गया पतला, और इधर जो है विथ इसका ज़्यादा बड़ा है। सो लेट्स मूव नाउ। तो हम कहाँ तक कर लिए, हाँ हमने जान लिया अब इसके स्टेट्स। अब देखिए अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। देखिए अल्टीट्यूडनल वेरिएशन एक्चुअली अब देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ में ग्रेटर है बोल रहा है। मतलब कि अगर आप इधर आओगे, अगर मैं बेसिकली आपको एक लाइन में समझाऊँ, यहाँ आओगे इस क्षेत्र में, तो यहाँ ज़्यादा ऊंची, मतलब यहाँ लगातार लगभग सेम साइज के पहाड़ मिलेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा कोई ज़्यादा छोटा नहीं, लगभग एक ही और कंटिन्यूस मिलेंगे। लेकिन अरुणाचल में जाओगे, अरुणाचल में जो है कोई एक बहुत बड़ा है तो कोई एक छोटा है तो कोई ऐसा है, मतलब अनकंटिन्यूस है, और जो एल्टीट्यूड का वेरिएंट है चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बस बेसिकली ये समझ लीजिए आप। सो नेक्स्ट, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। देखिए 3 हिस्से में हिमालय बटा हुआ है, 3 हिस्सा हम हिमालय में बांट सकते हैं। 3 हिस्सा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, आपको मैंने कल ही बताया था लॉन्जिट्यूडनल क्या होता है। लॉन्जिट्यूडनल होता है ये होता है लॉन्जिट्यूडनल, ये होता है लॉन्जिट्यूडनल, ये होता है लॉन्जिट्यूडनल। नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, इस रेंज के बीच में बहुत। अब देखिए वैली क्या होता है, देखिए ये एक पहाड़ है, नज़दीक कर लेता हूँ, और ये एक पहाड़ है, ठीक यहाँ लिखते हैं, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है। अब इस 2 पहाड़ के बीच में से जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम वैली। दिस इज योर वैली, ओके, दिस इज योर वैली। एग्जाम्पल, कश्मीर वैली का नाम सुने, कश्मीर की घाटी, कश्मीर वैली सुने ही होंगे भैया, कश्मीर वैली बहुत फेमस है। कश्मीर वैली ये हुआ 2 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ स्पेस जो होता है उसको हम वैली कहते हैं, सीधा आम शब्दों में। बहुत सारे, द नॉर्थन मोस्ट रेंजेस इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। अब देखिए हम डिविजन्स करते, एक तो हमने लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन किया कि 3 हिस्से में। आपको अब मैं बताऊँ लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन किस आधार पे होता है, तो आपको दिखा सकता हूँ कि मैं आपको भी दिखाता हूँ, बता ही देता हूँ थोड़ा सा लॉन्जिट्यूडनल हम कैसे कह रहे हैं। एक्चुअली ये बाद में पढ़ना होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे उस बात को लेकर के। जैसे मैंने कहा ये रहे लॉन्जिट्यूड, जैसे कि हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि ये है, मैंने क्या कहा लॉन्जिट्यूड्स, ये वाले लाइन जो पृथ्वी पे हैं इसको लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, ये वाले को लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो हिमालय जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें बोल रहे 3 लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में हम उनको बोल सकते हैं, मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट।
हम बोल सकते हैं। कैसे? ये इंदस रिवर से स्टार्ट करके यहाँ हम एक रिवर को मान लेंगे काली रिवर तक, और काली रिवर से स्टार्ट करके टीस्टा, यहाँ टीस्टा रिवर तक। और रिवर्स क्योंकि आपने पढ़ा नहीं इसलिए मैंने इसको बोला था कि हम जनरली इसको बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लो टीस्टा रिवर। टीस्टा स्पेलिंग अगर देखो TEASTA, टीस्टा रिवर। और ये काली रिवर, ये इंदस रिवर से काली रिवर से टीस्टा रिवर, और टीस्टा रिवर से ब्रह्मपुत्रा रिवर। हो गई एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, मतलब ये एक, ये दो और ये तीन हिस्से में बट गए हिमालय अपना। समझ में आ रहा है लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कैसे? द लॉन्जिट्यूडनल जो है उसमें जो है तीन हिस्से में बटा हुआ है। लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन अगर हम हिमालय का करें, ऐसा डिवीजन करें तो उसमें तीन हिस्सा में। लेकिन सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन थोड़ी होते हैं। क्या डिवीजन सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल होते हैं? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गया लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन। अगर मैं ऐसे बांटना चाहूँ और ऐसे बांटना चाहूँ लैटिट्यूडनल में, ऐसे बांटना चाहूँ मैं तो 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ नीचे तो हिमालय नहीं आएगा, बहुत लंबा मैंने ले लिया। 4 हिस्सा में बेसिकली है। तो यहाँ देखते हैं, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, आगे वो क्या बोलता है उसके हिसाब से चलेंगे। तो सबसे ऊपर का हिस्सा अगर मैं वैसे बांटना चाहूँ तो उसमें सबसे ऊपर के हिस्से को मैं हिमाद्री बोलूँगा, जो कि कंटिन्यूस रेंज है कंसिस्टिंग ऑफ loftiest peak with an average height of 600 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. ये देखिए आपको सबसे बेसिकली यहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैप बहुत अच्छा दिया है इस मामले में, अगर आपको मैं बांटना चाहूँ तो। थोड़ा क्लियरिटी की इशू है शायद, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। इससे काफ़ी बढ़िया दिया है इन्होंने। Let me check once. Okay. मैं आपको क्या करता हूँ, इसी मैप पे बता देता हूँ, आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना। चलिए जूम कर लेते हैं। मैं अगर सबसे ऊपरी हिस्से को बोलूँ, अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ, ये देखिए ये पहला डिवीजन, तो ये हो गया हमारा हिमाद्री, लोकल नेम हिमाद्री, या नहीं तो हम इसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय, यहाँ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ग्रेट हिमालय, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में क्लियर पिक्चर भी दी होगी, आप देख लीजिएगा। और जो हम कोर्स लाने वाले हैं ना इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, उसमें हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे, और उसमें मैं आपको एक एक पर्वत की मैपिंग कराऊंगा अच्छे से। तो आप टेंशन मत लीजिए, एक एक पर्वत की आपकी मैपिंग होगी बहुत अच्छे से। हम एक एक पर्वत को देखेंगे गिन के, ठीक है। इसकी खासियत उसने क्या बोला कि ये कंटिन्यूस है, ये मतलब ये ब्रेक नहीं है। एक होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बीच बीच में ब्रेक हो जाते हैं, बीच में माउंटेन, यहाँ तक माउंटेन रेंजेस है, फिर ब्रेक, फिर माउंटेन रेंजेस। लेकिन ये जो है ना ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस। और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े माउंटेन है ना, सब इसी में पाया जाता है, इस हिस्सा में, हिमालय के इसी हिस्सा में सब पाया जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए K2 हो गया, या फिर माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, वो भी इसी हिस्से में। जितने भी प्रोमिनेंट माउंटेन है, पिक्स, वो इसी हिस्से में पाए जाएंगे आपके हिमाद्री के। एम ए क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, यहाँ माउंट एवरेस्ट इसी में है। ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए ये एक लाइन कंटिन्यूस जा रही है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुई है, कंटिन्यूस जा रही है, कंटिन्यूस। अगर मैं आपको पहले ओवरऑल डिवीजन ही बता दूं हिमालय के, मैं बोल रहा हूँ इस भाग में हो रहा है, लेकिन ये भाग एनसीईआरटी में इस बारे में नहीं लिखा है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी तो थोड़ा बेसिक नॉलेज दो कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंज में, ठीक है भैया आपने 3 हिस्से में बांटा, लेकिन लैटिट्यूडनल एक्सटेंज में जो है हिमालय जो है 4 में है। एक होता है ये हुआ आपका ट्रांस हिमालय, इसको आप बोलेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेसिकली, क्योंकि बहुत लोग इसको हिमालय का पार्ट मानते ही नहीं है। फिर ये हुआ आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है। फिर ये हुआ आपका मिडिल हिमालय,
फिर ये हुआ आपके शिवालिक, ठीक है। ये हो गया आपका मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक, शिवालिक। चार हिस्सा आप समझ गए, हिमालय के चार हिस्से में हमने कैसे बांटे। तो हम बेसिकली जो भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय में हम चर्चा कर रहे हैं कि सारे प्रोमिनेंट माउंटेन मिलते हैं। एक्चुअली K2 जो है ना आपको ट्रांस हिमालय में मिलता है, वो ग्रेट हिमालय में नहीं मिलता है, ठीक है। इस बात को ज़रा आप रिमेंबर कीजिएगा कि लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो आपको ये यहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय में। कंचनजंगा वो भी आपको यहीं मिलेगा, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। फर्स्ट तो आपको इंडिया का बोलूँ तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन K2 वो फर्स्ट है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं आता है, वो नेपाल में आता है, ठीक है। एम आई क्लियर। हमने हिमाद्री देखा, पहला ग्रेट हिमालय का पार्ट। नाउ देखिए भैया, यहाँ भी देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो है ना काराकोरम, जांस्कर, लद्दाख रेंज, ये हो गए आपके कैलाश रेंज। ये जो है ना, ये उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इतने एरिया को ये हो गए आपके ट्रांस हिमालय। ये एक कंटिन्यूस लाइन दिख रहा होगा, यहाँ से चालू हुई है, कहीं ब्रेक नहीं हुई है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुई है, सीधा गई है, सीधा गई है, सीधा गई है यहाँ तक। इसको हम बोलेंगे ग्रेटर हिमालय। फिर ये देखिए बीच में ब्रेक 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 होते हुए आई है, ब्रेक कितनी बार टूट टूट के आई है, इसको हम बोलेंगे मिडिल हिमालय। और ये लास्ट यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए शिवालिक रेंज, ये भी ऐसे ब्रेक हुई है, बीच बीच में यहाँ तक गई है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। इतने सारे माउंटेन रेंजेस ऐसे दिए हुए हैं, जो वही जो मैंने आपको बोला अभी, सारे प्रोमिनेंट जो माउंटेन पिक्स हैं वो आपको ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में मिलेंगे। तो ये रही लिस्ट उनसे। सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, हाइट याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेट पीसी से अगर देते हो तो याद कर सकते हो। माउंट एवरेस्ट का तो कर लो, सबका करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माउंट एवरेस्ट का कर लो, कंचनजंगा का कर लो, तो ही एक दो का कर लो, एक फिर आपको नंगा पर्वत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और फिर K2 का करवा दूंगा मैं आपको बाद में। तो ये लिस्ट है कौन से प्रोमिनेंट माउंटेन पाए जाते हैं। एवरेज हाइट उसने बोला था 6000 कम से कम, देखिए सबके सब 7000 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब 7000 मीटर समझ लें, 7 किलोमीटर। अर्थ पे, धरती पे प्लेन सरफेस में 7 किलोमीटर में तो ग्राम पंचायत चेंज हो जाता है, वो उतना ऊंचा है ऊपर। तो समझ लीजिए माउंट एवरेस्ट मतलब 8848 किलोमीटर, मतलब 100 मीटर, मतलब 8 किलोमीटर 800 मीटर चढ़ना कितना मुश्किल काम है, समझ सकते हैं ना, ठीक है। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, एसिमेट्रिकल रहेंगे ही। अब थोड़ी किसी ने इंची टेप लेकर के वहाँ बैठे कि ये इतना है तो ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, ऐसा तो है भैया, एक ये है तो एक ये है, एक ये है फिर एक ये है फिर ये एक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है। एसिमेट्रिकल इंची टेप लेके तो बैठे नहीं थे कि भाई इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई हुआ नहीं था। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का कंपोज है। ग्रेनाइट का कंपोज क्यों है, आप इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, इसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे एक दिन किसी स्पेशल बैच में। इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड, स्नो इस पे होते हैं। ग्रेट हिमालय, हम ग्रेट हिमालय में अभी, ठीक है, ग्रेट हिमालय देखिए, हम ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं। प्रोमिनेंट यहाँ स्नोफॉल रहती है हमेशा। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड हियर, ग्लेशियर वो जगह होती है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, ऐसे ही ग्लेशियर वो जगह होती है। चेम्योंगडुंग ग्लेशियर से जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। हम नदी के जब चैप्टर पे आएंगे इस पे आपको डिटेल में ग्लेशियर का कंसेप्ट समझाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, ठीक है। तब जब ये समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर जो है इसी ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अभी हम ग्रेट हिमालय कवर कर लिए। और रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। इसको हम या तो हिमाचल बोल सकते हैं, या तो हम लेसर हिमालय भी बोल सकते हैं, या तो हम मिडिल हिमालय भी बोल सकते हैं भैया, ठीक है। इसको मिडिल हिमालय भी बोला जाता है बहुत जगहों पे। यही है आपकी मिडिल हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेटेड रॉक्स। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, वही सेम ये फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं। विथ 50 मीटर है, 50 किलोमीटर है। वाइल पील पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, एंड द धौलाधर एंड द
Mahabharata ranges are also prominent. Once this range consists of the famous valley of the Kashmir. ये देखो कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी इसी में बसे हुआ. The Kangra and the Kuli Valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill station. ठीक है. अब देखिए आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में इन्होंने 3 ही हिस्से किए हैं हिमालय के, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ हिमालय के 4 हिस्से हैं, 3 हिस्से नहीं है. इन्होंने ट्रांस हिमालय का जिक्र यहाँ नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? क्योंकि ट्रांस हिमालय डिस्प्यूटेड है. बहुत लोग उसे हिमालय का पार्ट मानते ही नहीं है, वो लोग उसे बहुत पुराना मानते हैं. तो वो डिस्प्यूटेड है, तो डिस्प्यूटेड चीज़ को जनरली सरकार की बुक से एनसीईआरटी में नहीं लिखा जाता है वैसे. तो ट्रांस हिमालय का जिक्र यहाँ नहीं है, पर ट्रांस हिमालय भी एक पार्ट है. उसको हम जब हमारा कोर्स आएगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, तो हम डिटेल में पूरे 2 घंटा बैठ के चर्चा करेंगे सिर्फ हिमालय पे. ये बात आप याद रखिए, 2 घंटे की चर्चा चाहिए हिमालय पे, उससे कम की चर्चा में तो होगा ही नहीं हिमालय, अगर पूरी डिटेल में जानना है. तो यहाँ तो हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी चल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो आपको लिखा है वही जो. मैं तो कुछ एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा ही बता दूंगा, फिर आप बैठे एनसीईआरटी पढ़ने और फिर बोलने लग जाओगे ये क्या क्या बता दिया. तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. जिस कोर्स में जो है उस कोर्स में उसको देखेंगे. तो हिमालय का हमारा 2 घंटा का चर्चा होगा. आप चिंता मत कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है. आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है. आई थिंक सो इसी मंथ आ जाएगा, इस मंथ आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा आपका कोर्स. ठीक है, डोंट वरी. तो देखिए वही मिडिल हिमालय तो मैं आपको बता ही दिया कहाँ है मैप पे. वो फेमस क्या चीज़ के लिए, एक पीर पंजाल रेंज वहाँ है, एक धौलाधर रेंज है, और ये कश्मीर वैली यहाँ पे पाई जाती है, और बहुत सारे हिल स्टेशन, मतलब फेमस टूरिस्ट प्लेसेस यहीं पे पाए जाते हैं. ठीक है, ये भी याद रखिए. नाउ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक्स. ये शिवालिक्स मैंने आपको बताया लास्ट वाला. दे एक्सटेंड ओवर विथ ऑफ 10 से 50 किलोमीटर का विथ है बस. अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 से 1100 मीटर. और आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, फिर उससे छोटे यहाँ हो गए, फिर अब सबसे छोटे पर्वत यहाँ शिवालिक में मिलेंगे. ट्रांस हम बाद में देखेंगे, ट्रांस में तो बहुत ऊंचे हैं. K2 समझ रहे हैं, इंडिया का हाईएस्ट पीक है K2. माउंट एवरेस्ट से छोटा है, माउंट एवरेस्ट से बड़ा नहीं है. वो तो ग्रेट हिमालय में बहुत बड़े बड़े माउंटेन पाए जाते हैं, वो तो अलग बात हुई, प्रोमिनेंट माउंटेन. ठीक है, तो यहाँ आप ये 3 पार्ट को देखिए. बेसिकली यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे 6 से 7 हज़ार, फिर यहाँ 3 से 4 हज़ार, अब यहाँ तो 900 से 1100 पे आ गए बस. ठीक है, दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स. अब ये कैसे कैसे बने हैं ना, ये मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अगर मैं रिवर के सेडिमेंट से बनाए कि रीडिंग दे दीजिएगा आपकी बॉट डाउन बाय द रिवर सेडिमेंट्स. अब हम जब ड्रेनेज पढ़ेंगे ना, ड्रेनेज, तो उसमें रिवर सेडिमेंट्स क्या होते हैं सब जान लेंगे. मेन हिमालयन लोकेटेड एट द फार्दर नॉर्थ. ये मेन हिमालयन रेंजेस में इसको इंक्लूड भी नहीं करते हैं, बोलते हैं थोड़ा फार्दर नॉर्थ में है. दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम. ठीक है, सॉइल है, सॉइल की कैटेगरी है. The longitudinal valleys lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. अभी देखिए, ये जो लेसर, समझिए ये लेसर हिमालय है और ये शिवालिक है. ठीक है, इनके बीच में जो वैलीज है, स्पेस है, मैंने बोला 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के स्पेस को वैली बोलते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ यूनिक नेम्स हैं. यहाँ के डून्स बोले जाते हैं. एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो, देहरादून, सुना होगा देहरादून सर, कोटली डून, पटली डून, सम वेल नोन डून्स हैं. ठीक है, चलिए अब अपन आपको नाम भी बता देते हैं. चलिए आपको एक पॉइंट और क्लियर कर ही देता हूँ मैं यहाँ पे. लेट मी क्लियर योर वन पॉइंट. ओके, हमने अभी ट्रांस देखेंगे बाद में डिटेल में, ग्रेट, लेसर, शिवालिक. ठीक है, ये देखें. अब हम देखते हैं डिटेल में. मैंने आपको बोला था बेसिकली वो 3 हिस्से जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड में थे, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड में जो बेसिकली 3 हिस्से थे, उसको हम डिटेल में देखते हैं.
डिटेल में, ठीक है। डिटेल में पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी में आपके लिखा क्या है। लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स मतलब ऐसे, अब हमने अभी तक हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे डिविजन्स हिमालय के, कि 3 डिवीजन है हिमालय के, ऐसे ऐसे हमें अब तक हमने यही पढ़ा है कि हिमालय के 3 डिवीजन है इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, ऐसे ऐसे कितने हिस्से हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में देखेंगे। These divisions have been demarcated by the river valley, बोला रिवर सिस्टम पे इनका विभाजन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडस से सतलज को पंजाब हिमालय कहा गया है। अब देखिए मैं आपको लोकली रिवर सिस्टम पर जो विभाजित है उसको हम डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी इंडस, ये आ गई आपकी सतलज, तो इस हिमालय को हम बोलेंगे इतना दूर के पंजाब हिमालय, ठीक है। लोकली इसको हम बोला जाता है पंजाब हिमालय। आप बहुत लोग बोलेंगे पंजाब तो यहाँ है नहीं, पंजाब हिमालय, वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। पंजाब हिमालय, बट इट ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। वही नाम अनेक हैं, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है, पंजाब हिमालय ही कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय ही हिमाचल हिमालय है, हिमाचल हिमालय ही कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय ही पंजाब हिमालय है, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है, बस एक ही हिमालय अनेक नाम। अब वो आपको एग्जाम में जो नाम दे दे उस सामने का नाम के हिसाब से आप देख लीजिए। सेकंड, सतलज से काली, अब देखते हैं सतलज से काली, हम मिस कर रहे थे ये सब चीज़ यहाँ से। अब ये देखिए सतलज से काली रिवर, हाँ काली, काली, दिस इज काली। इस हिमालय को हम बोल देंगे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय इसलिए क्योंकि यहाँ हम एक रेंज पढ़ते हैं जिसका नाम है कुमाऊं रेंज। ये हम जब हमारी ज्योग्राफी की क्लास आएगी तो उसमें हमको डिटेल, अब नाइन्थ के बुक में वो कितना डिटेल देगा, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे नहीं सकते हैं। ये सब चीज़ें हम जब अपनी ज्योग्राफी की बेसिक कोर्स लेंगे ना, या फिर आगे जब बढ़ेंगे 11th के एनसीईआरटी में, तो डिटेल में आपको पता चलेगा और इन सब कुमाऊं रेंजेस के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पहला पंजाब हिमालय हो गया, उसी को कश्मीर हिमालय बोलते हैं, उसी को हिमाचल हिमालय बोलते हैं, गंगाधरी शक्तिमान, समझ लीजिए। ओके, कुमाऊं हिमालय हमने कुमाऊं हिमालय कर लिया। नाउ काली और टीस्टा के बीच में नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय अगर हम देखें, ये हो गया आपकी काली, ये हो गई आपकी टीस्टा, ये है आपकी टीस्ता, ये हो गया आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है, कि नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल में मोस्ट प्रोमिनेंट दिखता है। और अब तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा, या हम इसको ढियांग भी कह सकते हैं। आपके बुक में जो बेसिकली वर्ड इस्तेमाल किया होगा ढियांग, आपको थोड़ा बेसिक देता हूँ, आप समझेंगे। ध्यान ब्रह्मपुत्र बताकर तब से अक्सर ध्यान बोलने लग गए, क्या है तो एक्चुअली ये 2 स्ट्रीम है, ठीक है, 2 स्ट्रीम है। एक का नाम है ध्यान, एक का नाम है दिवांग, ठीक है, एक का नाम है ध्यान, एक का नाम है दिवांग, और ये आगे जाके कहती हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ध्यांग दिवांग मिलके बनती है ब्रह्मपुत्रा, ये इन्हीं की स्ट्रीम है। तो एक्चुअली वो ध्यांग नाम इस्तेमाल किया। आप ध्यांग बोले और ब्रह्मपुत्रा बोले तो बात एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है। कितनी बार बोलूँ, आपको फिजिकल ज्योग्राफी में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक ही चीज़ के कई नाम हैं। अब जैसे नदी आप पढ़ोगे तो गंगा को हम गंगा बोलते हैं, और ये बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा बन जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्रा को ही पढ़ोगे सांगपो, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना, फिर जाके अनगिना, मेघना, एक ही नदी के अलग अलग नाम। ये फिजिकल ज्योग्राफी में होता है, सबने अपने अपने रीजनल नाम बांटे हुए हैं, कोई किसी नाम से बोलता है तो कोई किसी नाम से बोलता है, पर है तो एक ही चीज़। मैं नाम बदल दूंगा तो कुछ अलग चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी। अभी जैसे मैं अभी तक हम ऐसे ऐसे डिवीजन कर रहे थे, अब हम ऐसे ऐसे लैटिट्यूडनल डिवीजन कर रहे थे, हम लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन कर रहे हैं, तो चीज़ें तो नहीं बदल गई। हिमालय तो वही है, सब कुछ तो वही है, बस तरीका बदल गया, अप्रोच बदल गया, नाम बदल गया, बाकी कुछ तो बदला नहीं, ठीक है।
और इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाम आपको बता दिया ना बीच में, ये तीस्ता से ध्यान तक हम बोलेंगे असम हिमालय, क्योंकि असम एक बड़ा राज्य आता है। असम में हिमालय नहीं रहता है, पहली बात, हिमालय अरुणाचल प्रदेश में रहता है। लेकिन अब लोकल नाम जो है सो है। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, आपको होगा रीजनल नेम्स काउंट करना। मतलब अभी जैसे मैंने आपको उसका बताया, पंजाब हिमालय का, कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, तो इन सब के भी बहुत लोकल रीजनल नेम्स हैं। तो जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पूछेगा, इससे डिटेल में जाएगा नहीं। लेकिन लोकल लोकल आदमी अलग अलग नाम से बुलाता है, इसमें क्या है। अब सरयू नदी के ही 3 नाम है, तो उसमें हम कर क्या सकते हैं, नदियों में भी ज़्यादा नहीं पूछते हैं इसलिए। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस बियॉन्ड ध्यांग। देखिए ध्यांग जॉर्ज। अब आप बोलेंगे अब ये पॉइंट तो पढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, समझाया नहीं सर। ये देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये बाउंड्री हो गई भैया, बाउंड्री हिमालय की। हिमालय इसके आगे यहाँ नहीं है, यहाँ हिमालय नहीं है, तो कहाँ गया भैया हिमालय, तो आगे देखिए, द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ and spread along the eastern boundary of the India. They are known as Purvanchal, Eastern Hills and Mountains. अब देखिए वही जो मैं तो आपको सबसे बता रहा था, यहाँ क्या होता है, ड्रेस्टिकली हिमालय बेंड हो जाता है। जैसे यहाँ से आ रहा था, यहाँ ब्रह्मपुत्रा आई, ब्रह्मपुत्रा से बेंड हो गया, सॉरी ये बेंड हो गया, ये बेंड नीचे चला गया। नीचे आप देखिए मैं लकीर कहाँ तक खींच लिया। ये एक हिंट है आपके लिए, ये अंडमान निकोबार देखिए, ये हिमालय मैंने यहाँ तक खींच लिया है, एक हिंट है, आपको यहाँ आइडिया मिल जाएगा। तो ब्रह्मपुत्रा के बाद ये बेंड होगी, लेकिन अब हम इसको हिमालय नहीं कह रहे, अब हम इसको पूर्वांचल कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं हिमालय बोल दूँ तो कोई गलत बात होगा, अगर मैं इसको हिमालय बोलूँ तो कोई गलत बात होगा। गंगाधरी शक्तिमान है, या इसको हम ईस्टर्न माउंटेन्स कह रहे हैं, ईस्टर्न माउंटेन्स कह दूँ, कह लो भाई, गंगाधरी शक्तिमान है, तुम कितना भी बोलो है तो वही शक्तिमान है, हिमालय ही। तुम चाहे पूर्वांचल बोलो, तुम चाहे ईस्टर्न हिल्स बोलो, माउंटेन्स बोलो, है तो वो हिमालय ही। तुम कितने भी नाम से बुला लो उसको, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, बस वो बेंड हो गया है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। वही सेडिमेंट्री, ये रॉक सिस्टम हम जब पढ़ेंगे ना तब का बेसिक क्लियर होगा, बेसिक क्लियर किए बिना ये चीज़ इतनी आसानी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। जनरली जो ये माउंटेन्स है आपके, ये जो बेंड हुए माउंटेन्स है नीचे, ये डेंस फॉरेस्ट से कवर है। आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सुना होगा, वो सब आता है। पूर्वांचल कॉम्प्रोमाइजेस दी टकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये मिजो हिल्स का एक सीनरी है, देख रहे हैं, यहाँ ज़्यादा ऊंचे पर्वत नहीं होते हैं, हिल स्टेशन बोल सकते हैं। टका हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स कुछ एग्जाम्पल हैं, आ जाते हैं ये जो बेंड हुआ हिस्सा है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे अपनी क्लास की आज को कंसेप्ट क्लियर करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम कल देख लेंगे। एक बार क्विक रिवीजन बनता है ना, बिल्कुल बनता है भाई, करते हैं क्विक रिवीजन। हमने क्या जाना है, इंडिया 6 हिस्सों में बटा हुआ है, देख लिया। सबसे पहले हमने हिमालय पढ़ा। हिमालय हमने जाना कि 3 हिस्से में यहाँ पे बटा हुआ है, हिमाद्री, लेसर हिमालय, शिवालिक, सॉरी लेसर हिमालय डिसकंटिन्यू है ना, हिमाद्री, लेसर हिमालय, शिवालिक। जो मेन चीज आज की क्लास से आपको याद रखनी है मैं वो बता रहा हूँ। सतलज यहाँ पे है, ठीक है, सतलज तक, और ये इंदस, ये हो गया आपका पंजाब हिमालय, काली नदी, ये हो गया आपका कुमाऊं हिमालय, तीस्ता, ये हो गया आपका नेपाल हिमालय, ध्यांग जो कि ब्रह्मपुत्रा ही है, ये हो गया आपका असम हिमालय, असम हिमालय हो गया आपका ये बाउंड्री हो गई।
इसके बाद हिमालय ऐसे टर्न लेता है, टर्न लेने के बाद ये कहलाता है पूर्वांचल। ये डेंस फॉरेस्ट के इलाके हैं, एग्जाम्पल ले लो मिजो हिल्स, नागा हिल्स, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ हिल्स, अब देखिए आपको बहुत होगा कि हम यहाँ माउंटेन पढ़ रहे थे, अब यहाँ हिल्स पढ़ रहे हैं, तो फर्क क्या होता है माउंटेन हिल्स में कि हिल्स जो है हाइट कम होती है और माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा होती है, बस ये फ़र्क है, हिल्स की हाइट कम होती है, माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा होती है। तो आज के क्लास से आपको बेसिकली इतनी चीज़ें याद रखनी है कि हिमालय का डिवीज़न किस बेसिस पे है। माउंटेन्स का नाम मैं आपको एक एक करके बहुत सारे माउंटेन्स का नाम बताऊंगा जब हम इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स लेंगे। तो बेसिकली आज के क्लास से आप इतना चीज़ याद रखिएगा, और प्लीज़ एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग अपने स्तर से दीजिएगा, वहीं तक हिमालय का जितना सेक्शन हम पढ़े हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं यहाँ पे, और जाते जाते आप लोगों से विनती है, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा।